स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, 8 अप्रैल 2026 इतिहास में यह तारीख शायद एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर दर्ज की जाएगी। आज से कुछ घंटे पहले अमेरिका के AI दिग्गज एंथ्रोपिक के गलियारों से एक ऐसी खबर लीक होती है जिसने दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स, ग्लोबल डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स के साथ साथ ट्रिलियन डॉलर की टेक इकोनॉमी के सुरक्षा दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया है, चुनौती दी है। कंपनी के कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS से एक तकनीकी चूक होती है जिसके कारण एक सीक्रेट ड्राफ्ट ब्लॉग पोस्ट को पब्लिक कर दिया जाता है। इसमें जिक्र किया गया है क्लाउडे माइथोस का। यह सिर्फ एक नया AI मॉडल नहीं है, वास्तव में यह डिजिटल युग का ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो किसी भी सॉफ्टवेयर की दीवार को ढहाने का दम रखता है। आज हम एक ऐसी दुनिया की बात करने वाले हैं जहां 27 साल पुरानी जो सिक्योरिटी लैप्स हैं, जो सुरक्षा दरारें हैं, उनको मिनटों में उजागर किया गया है। जहां इंसानी हैकर्स के पास एक ऐसा डिजिटल गॉड दिया जा रहा है जो बिना थके, बिना रुके किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को घुटनों पर ला सकता है। क्या प्रोजेक्ट ग्लासविंग जो नाम दिया जा रहा है वह हमें बचा पाएगा, या फिर हम एक साइबर आर्मगेडन की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं? आज का विश्लेषण इन सारे मुद्दों को कवर करेगा, तो अंत तक बने रहिए और इस प्रकार की सुरक्षा चुनौतियों को भी समझिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंथ्रोपिक के उस लीक की। एक्चुअली इस लीक की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। एंथ्रोपिक एक ऐसी कंपनी जो अपने AI सेफ्टी के लिए जानी जाती है। इसके अंदरूनी दस्तावेजों में, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में यह स्वीकार किया गया है कि माइथोस उसके पिछले मॉडल क्लाउडे ओपस 4.6 से एक क्वांटम जंप है। इसे विशेष रूप से जो माइथोस है उसे विशेष रूप से हैकिंग के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन माइथोस का जनरल इंटेलिजेंस इतना प्रखर है, इतना शार्प है कि वह खुद ब खुद सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को स्कैन करता है और स्कैन करके उसमें हजारों ऐसी जीरो डे वल्नरेबिलिटीज को ढूंढ सकता है जिसका पता ना तो माइक्रोसॉफ्ट को था और ना ही गूगल को। यहां पर एक शब्द पर गौर कीजिएगा जो इस्तेमाल किया है एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोदोई ने। उन्होंने कहा है कि यह एक अनप्रेसिडेंटेड साइबर सिक्योरिटी रिस्क है। अब आप कल्पना करिए, और ये ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये इन्होंने इंटरनल मेमो में खुद ही अपनी कंपनी में चेतावनी दी है। तो यह मॉडल आप समझिए कि एक ऐसा मॉडल है जो अटैकर्स के लिए एसिमेट्रिक एडवांटेज पैदा करता है। आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो यहां पर रक्षा करने वाले की तुलना में हमला करने वाला अब 10 टाइम्स ज्यादा पावरफुल हो गया है। यहां पर इसके तथ्यों को अगर आप समझेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि यह कितना पावरफुल है। तो और ये तथ्य आपको किसी थ्रिलर फिल्म से कम चौंकाने वाले तो नहीं लगेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं OpenBSD की। इस कंपनी के बारे में बता दूं मैं आपको, ओपन सोर्स के जगत में OpenBSD को सुरक्षा का सिनोनिम यानी पर्याय माना जाता है। माइथोस ने इसमें 27 साल पुराना बग ढूंढ दिया है। 1999 से लेकर आज तक हजारों सुरक्षा विशेषज्ञों की नजर इस पर पड़ी होगी, लेकिन किसी को कभी कुछ नहीं मिला और माइथोस ने यह मिनटों में कर दिया। दूसरा बड़ा एग्जाम्पल देखिएगा लाइनेक्स कर्नेल का। लाइनेक्स कर्नेल वह कंपनी है जो कि दुनिया भर के सुपर कंप्यूटर्स और सर्वर्स को चलाती है। माइथोस ने इसके अंदर हजारों फ्लॉज की पहचान की है और यह कितना आश्चर्यजनक है आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ साथ FFmpeg सूची, जिस कोड को ऑटोमेटिक टेस्टिंग टूल ने 50 लाख बार स्कैन किया, उसे माइथोस ने एक बार में क्रैक कर लिया। ये सारी जानकारियां, ये सारे उदाहरण, ये सारे डॉट्स ये क्लियर करते हैं कि माइथोस केवल पैटर्न नहीं पहचान रहा है, बल्कि यह प्रोग्रामर की मानसिक थकान को भी समझता है। यानी कि AI अब पैटर्न से कहीं आगे बढ़कर लॉजिक को समझ रहा है। उसे यह आइडिया है कि एक प्रोग्रामर कोड लिखते समय कहां पर थकान महसूस करेगा और किन जगहों पर गलतियां होंगी। जब एंथ्रोपिक को इस ब्लंडर का, इस बड़ी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने इसे एक नया नाम दे दिया। नाम है प्रोजेक्ट ग्लासविंग। इस प्रोजेक्ट ग्लासविंग में $100 मिलियन से अधिक का पैसा और 40 कंपनियों के साथ जो
पार्टनरशिप की गई है। और प्रोजेक्ट ग्लासविंग में अगर आप देखें तो एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, क्लाउड स्ट्राइक है, जेपी मॉर्गन है। ये एक बड़ा रक्षा गठबंधन है जो $1000 मिलियन का निवेश करने जा रहा है। लेकिन कंपनी क्या चाहती है? कंपनी यह चाहती है कि जो व्हाइट हैट हैकर्स हैं वो पहले कमजोरियों को ठीक करें, यानी कि कुछ अच्छे लोग मिलकर के इन कमजोरियों की पहचान करें और उसे ठीक करें। अब आप सोचिए कि क्या 40 कंपनियां मिलकर उस गति का मुकाबला कर सकती हैं जिस गति से यह एआई नई कमजोरियां पैदा करने का पोटेंशियल रखता है। लाइनेक्स फाउंडेशन के सीईओ जिम जैमलिन ने कहा है कि यह एक एआई साइडकिक है, लेकिन सुरक्षा का विशेषज्ञों का एक बड़ा वर्ग है जो इसे डबल एज्ड स्वॉर्ड मान रहा है। यदि माइक्रोसॉफ्ट के पास यह एआई है तो आप कल्पना करिए कि क्या गारंटी है कि किसी विरोधी देश की खुफिया एजेंसी ने इसे रिवर्स इंजीनियर नहीं कर लिया होगा। महत्वपूर्ण है यहां पर क्यों सभी लोग इतना घबराए हुए हैं, विशेषज्ञों की नींद क्यों उड़ी हुई है। इसके 4 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इसके अंतर्गत जब आप एक ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं तो हॉस्पिटल बचाने का जो टूल है उसी टूल से अब आप हॉस्पिटल को तोड़ भी सकते हैं, उसको हैक भी कर सकते हैं। इसी प्रकार यह हैकिंग का लोकतांत्रिकरण करेगा। अब एक अकेला हैकर किसी भी देश की बिजली सप्लाई को ठप कर सकता है। सोचिए, पहले किसी देश की बिजली सप्लाई को ठप करने के लिए नेशन स्टेट के पास करोड़ों डॉलर का बजट होना चाहिए था, और अब केवल अकेला हैकर स्टेट लेवल का हमला कर सकता है। एक ऐसा वायरस जो हर सेकंड खुद को बदल सकता है। माइथोस स्कैनिंग से लेकर के एक्सपॉइंट लॉन्च करने तक सारा काम खुद कर सकता है। वो स्कैनिंग कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है और लॉन्च भी कर सकता है। ये पूरा काम खुद ब खुद करता है, ऑटोनॉमस तरीके से कर सकता है। यहां पर ह्यूमन इंटरफेयर की आवश्यकता ही नहीं है। अब इतने बड़े खतरे को देखने के बाद हमें भारत के नजरिए को भी समझना चाहिए। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, भारत दुनिया के लिए एक बड़ा डिजिटल समाज है। हम एक ऐसे डिजिटल समाज में रहते हैं जहां आधार और यूपीआई आज हमारी लाइफलाइन बन चुकी हैं। यह तकनीकी अगर किसी एडवर्सरी के हाथ लग जाती है तो यह एक काइनेटिक वॉर से कहीं बड़ा खतरा भारत के लिए होगा। भारत को अब एआई पावर्ड एक्टिव डिफेंस की जरूरत है। हमें अपने डेटा सेंटर को माइथोस प्रूफ बनाना पड़ सकता है। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि क्लाउडे माइथोस हमें उस मुहाने पर ले आया है जहां पर सुरक्षा अब एक परमानेंट वॉल नहीं रही है, बल्कि एक रेस बन गई है, एक तेजी से भागती हुई रेस बन गई है। तकनीकी ने हमें आग दे दी है। मुद्दा यह है कि उस आग का इस्तेमाल हम घर पे भोजन बनाने के लिए करने वाले हैं या घर को जलाने के लिए करने वाले हैं। क्या हम तैयार हैं एक ऐसे भविष्य के लिए जहां पर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और हमारा सबसे बड़ा रक्षक दोनों एक ही एल्गोरिदम होने जा रहे हैं? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, डैरियो अमेदोई का वादा है कि यदि ये सही से संभाला जाएगा तो इंटरनेट कहीं पहले से ज्यादा सुरक्षित होगा। महत्वपूर्ण यह है कि इन्होंने कहा अगर इसे सही से संभाला जाएगा, तो यहां पर यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस अगर का जवाब क्या है। आप इस पूरे एनालिसिस के बाद एआई, उसकी संभावनाओं और उसके संभावित खतरों के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे और नए विचार और प्रेरणा भी देते हैं। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। इसके साथ साथ वे बच्चे जो 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा प्रतिज्ञा बैच P2I बैच लॉन्च हो रहा है। P2I बैच मतलब प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। प्रिपरेशन आपको हिंदी माध्यम में भी कराई जाएगी, इंग्लिश माध्यम में भी कराई जाएगी और बाइलिंगुअल भी कराई जाएगी। महत्वपूर्ण यह है कि हमारे बैचेस में आपको रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज के साथ साथ 18 बुक का सेट और बहुत बेहतर ढंग से तैयारी कराई जाती है। एक बार आप हमारी डेमो क्लासेस देखिए, साथ ही साथ आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर विजिट करके वहां पर हमारे कोर्स की डिटेल्स को भी देखिए कि हम आपको कौन कौन सी सुविधाएं और किस प्रकार से आपकी पूरी तैयारी कराएंगे। अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने से पहले यदि आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हमारे प्रत्येक कोर्स पर अट्रैक्टिव डिस्काउंट भी मिलेगा। तो यह कोड भी याद रखिएगा, पीके लाइव, इससे आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।
स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।